हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड के अंदर हम कॉम्बिनेशन की को सीखेंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने सीखा था स्पेशल की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन की। हमारे पास यहाँ पर कुछ बटन है जिसमें से एक शिफ्ट है, एक कंट्रोल है और एक ऑल्ट है। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, और ये डबल डबल है। यहाँ भी दे रखा है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके यूजेस को समझा देता हूँ, कैसे क्या यूज करना है। देखते हैं शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट का यूज क्या करना है कि जैसे मैं भी विंडो आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ नोटपैड ले लिया, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1 मिनट, नेम। यहाँ पर देखो नेम में एन कैपिटल है, बाकी सारे अल्फ़ाबेटिक स्मॉल लेटर में है। और यहाँ पर राजेश में से आर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ फादर नेम, तो फादर में एफ को कैपिटल करना है, तो मैंने शिफ्ट दबाया और एफ दबाया। शिफ्ट दबाने से कैपिटल लेटर हो जाते हैं। ये अपोजिट वर्क करते हैं, किससे? कैप्स लॉक और शिफ्ट एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। कैप्स लॉक को मैंने अभी स्पेशल की में पिछले क्लास में स्पेशल की में समझाया था। कैप्स लॉक का यूज क्या है कि अगर आप कैप्स लॉक को एक्टिव कर दोगे तो यहाँ पर जो भी टाइप करोगे सारा आपका कैपिटल आएगा। और अगर उसी कैप्स लॉक के एक्टिव होने के बाद आप शिफ्ट का यूज करते हो तो स्मॉल लेटर में आएंगे। अगर आपने शिफ्ट कैप्स लॉक को एक्टिव की जगह पे डीएक्टिव कर दिया तो यहाँ पर सारे स्मॉल आ रहे हैं, और अगर आपने शिफ्ट दबाया कैपिटल आएंगे। तो शिफ्ट का यूज ये है कि एक तो कैपिटल लेटर करता है, दूसरा इसका और भी तरह तरह के यूज हैं, हम उनको सीखेंगे कोर्स के अंदर। फिलहाल हम आगे चलते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल का यूजेस है, कंट्रोल ए करेंगे तो ऑल सिलेक्ट, कई सारे इसके यूजेस है। कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी, अगर मैं यहाँ पर दोबारा उसे पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वी भी करेंगे तो पेस्ट भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कंट्रोल का यूजेस एक उसमें और आएगा, जैसे कि मैं कंट्रोल लेकर के सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल और प्लस इंसर्ट दबाता हूँ तो भी कॉपी हो जाता है। इंसर्ट की बटन कॉम्बिनेशन की में था, उसको भी हमने सीखा था। और यहाँ पर फिर से अगर आप शिफ्ट और इंसर्ट दबाते हो तो वो पेस्ट भी हो जाता है। इसमें हमने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों का यूज सीख लिया। फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट। देखो मैं यहाँ पे शिफ्ट और इंसर्ट प्रेस करता हूँ, पेस्ट हो गया। तो शिफ्ट और कंट्रोल ये हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है ऑल्ट। ऑल्ट का यूजेस क्या है? वैसे देखो इन सारी बटन्स का जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग इनके वर्क भी हैं। शिफ्ट का काम होता है किसी चीज को शिफ्ट करना, कंट्रोल करने के लिए होता है, इसलिए उसका नाम कंट्रोल है। अब ऑल्ट जो है, ऑल्ट का काम क्या है कि जैसे कि मैं इस समय भी ऑल्ट स्पेस और अगर आर दबाता हूँ तो जो हमारा ये विंडो टैब है ना कीबोर्ड का है, ये देखो, ये इसे हम नेविगेशन बटन बोलते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से हम विंडो को अपने मैक्सिमाइज की जगह पे यहाँ पर इस रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, जैसा कि पहले था स्टार्टिंग में। अगर मैं यहाँ पर से क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ। ये सारे काम हम ऑल्ट के साथ में भी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नोटपैड है, मैंने नया टैब ले लिया, इसको फुल स्क्रीन करना है तो मैंने ऑल्ट स्पेस और एक्स दबाया, तो ऑल्ट स्पेस एक्स से इसकी स्क्रीन फुल हो चुकी है। तो इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। इसका दूसरा यूज, ऑल्ट स्पेस आर दबाने से रीस्टोर डाउन हो जाएगा, यानी कि वापस पहले जैसा हो गया। अगर मैं ऑल्ट स्पेस एक्स दबा देता हूं तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, ऑल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज, ऑल्ट स्पेस आर से रिस्टोर डाउन, ऑल्ट स्पेस सी क्लोज हो जाएगा। फिर से मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ऑल्ट स्पेस एम दबाता हूँ। ऑल्ट स्पेस एम से क्या होगा कि इसका साइज मूव होगा। देखो इसे हम ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, यानी इसको हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, विंडो टैब को इधर उधर मूव कर सकते हैं। देखो ये कैसे हुआ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑल्ट स्पेस एम दबाना है आपको, और उसके बाद इधर लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो से यूज करके इसे इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये था हमारा क्या, मूव करने का। अगर आप इसे एंटर दबाओगे तो मूव का ऑप्शन हट जाएगा।
अब हम सीखेंगे ऑल्ट स्पेस एस। ऑल्ट स्पेस एस, एस से क्या होगा कि इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। ये देखो, ऊपर से करना है तो ऊपर से, यहाँ से नीचे से भी हो जाता है, लेफ्ट से राइट से, टॉप बॉटम दोनों तरफ से, ठीक है। एंटर करते ही ये ऑप्शन हट जाएगा। अब जैसे कि मुझे इसका मतलब जो साइज है, साइज तो मैंने देख लिया, मैक्सिमाइज भी कर लिया, मिनिमाइज भी करना है। मिनिमाइज का मतलब होता है कि इतना छोटा हो जाएगा वो दिखेगा ही नहीं। तो मैंने ऑल्ट स्पेस एन दबाया, वो अभी यहाँ पे है ही नहीं। अगर मुझे उसे दोबारा उसे वापस लाना है तो मैं ऑल्ट प्लस टैब दबाऊंगा। तो जितने भी विंडो खुले पड़े होंगे, मैं अगर एक एक बार देखो, ऑल्ट को आप कंटिन्यू दबाओगे, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ऑल्ट दबाया, टैब दबाया, ऑल्ट को कंटिन्यू दबा के रखना है, और जैसे ही आप टैब दबाओगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आप ऑल्ट को दबा के रखना है, टैब को स्टेप बाय स्टेप दबाते जाओ और हटाते जाओ। दबाया, बटन दबाना है टैब को और हटा देना है, फिर दबाया फिर हटा दिया, फिर दबाया फिर हटा दिया। तो इस तरह आप ना स्टेप बाय स्टेप अपने अलग अलग उसमें जा सकते हो। अगर इस विंडो को हम किसी और तरीके से देखना चाहें तो विंडो प्लस टैब से भी इसका एक यूजेस होता है कि आप अपने जो सेकंड विंडो है उनमें भी जा सकते हो। ये देखो, मैंने ऑल्ट टैब किया, ये फुल स्क्रीन हो गया। तो विंडो टैब से आप चेक कर सकते हो आपके पास कितने विंडो इस स्क्रीन में खुले पड़े हैं, तो वो दिखाते हैं। इसको फिर से हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो हमने सीखा शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। आज की क्लास हमारी यही थी और हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।